सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन फैशन मैनेजमेंट के बारे में। वैसे तो जब बात एमबीए की आती है तो हमारे दिमाग में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, आईटी, एनालिटिक्स की कई सारी स्पेशलाइजेशन आती है, बट इसमें ही एक बहुत नीश स्ट्रीम है दैट इज कॉल्ड फैशन मैनेजमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स ने स्पेशली अंडर ग्रेड्स में फैशन रिलेटेड डोमेन में कोर्सेज कर रखे होते हैं या फिर नहीं भी कर रखे होते हैं, एंड दे आर क्वाइट ईगर टू मेक देयर करियर इन टू दिस फैशन इंडस्ट्री, एंड उनके लिए कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होता है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्या करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode, and we'll start this episode with about फैशन मैनेजमेंट, राइट। सिंपल सी चीज़ है मैनेजमेंट, जहाँ पे आप सीख रहे हो फैशन इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी ब्रांड की अवेयरनेस, उसका ब्रांड कैसे बिल्ड किया जा सकता है पब्लिक के अंदर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये कोर्स में क्या फोकस किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांड्स इमेज एंड रिकॉग्निशन अमंग जनरल पब्लिक, as well as management of fashion, marketing, merchandising and retail. In short, right, फैशन इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जब हम बात फैशन की करते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाए कि अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड। इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड, राइट। ऑल दीज रिटेल स्टोर्स, आप किसी मॉल में जाते हैं, आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, राइट। जैसे आई मीन आई बीन टू लॉट ऑफ ब्रांड्स जहाँ पे आप सिर्फ ब्रांड की इमेज के चक्कर में एक बहुत सिंपल सी चीज़ जो आपको मार्केट में हो सकता है बहुत चीपर प्राइस में मिल जाए, यू पे अ लॉट बिकॉज आपने उस ब्रांड का नाम सुन रखा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि एक सिंपल सी चीज़ को ब्रांड बनाने के पीछे, राइट, क्या मैनेजमेंट लगता है आपको इस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकली सिखाया जाता है। मैं आई थिंक स्टोरी को नहीं बताना चाह रही थी, बट मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब रिसेंटली आई वेंट टू अ मॉल एंड आई वेंट टू अ स्टोर कैल्विन क्लीन का। आई ट्राइड अ टी शर्ट, राइट, एंड आई मीन आई हैव क्वाइट सिमिलर काइंड ऑफ टी शर्ट्स, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड उसका प्राइस नियर अबाउट 3000-4000 का था, और हम वो पे भी करते हैं बिकॉज दे हैव वॉक-इन्स, दे हैव कस्टमर्स कमिंग टू दे, सिर्फ किस चीज़ का कि वो ब्रांड का नाम, राइट। आप कई चीज़ें बाहर जाके सेम हो सकता है, क्वालिटी भी यू नॉट श्योर कि आप कुछ वॉश के बाद ये वैसा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, पर बिकॉज ऑफ दैट इमेज कि अच्छा ये ब्रांड हमने देख रखा है। आप कई बार इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं कि सम पीपल काइंड ऑफ शो ऑफ कि यार आई हैव बॉट दिस बैग ऑफ दिस स्पेसिफिक ब्रांड और आई हैव दिस वॉच ऑफ दिस स्पेसिफिक ब्रांड। तो वो ब्रांड की इमेज क्रिएट करना पब्लिक के अंदर, राइट, भले वो कोई भी पब्लिक को टारगेट कर रहा हो, उनकी ऑडियंस कोई भी हो, ये सारी चीज़ें आपको एमबीए इन फैशन मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। इसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, फैशन शो ऑर्गेनाइजेशन, फैशन कंसल्टेंट, फैशन कोऑर्डिनेटर, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स। अब इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं, कैसे समझते हैं। हाइलाइट्स 2 साल का कोर्स होता है, आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, सर्टिफिकेशंस भी होते हैं इसमें, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिस्टेंस, ऑनलाइन, सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट। एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होता है, एज की कोई लिमिट नहीं होती, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन होता है। इससे क्या होता है, अगर आपका इंटरेस्ट और आप इसमें अच्छे हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, करियर का एडवांसमेंट मिलता है, और आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। बिकॉज स्पेशली हम इंडिया में बात करें तो हम ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें सीखते हैं टिल आर ग्रेजुएशन, बट एमबीए मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल एजुकेशन, वेयर यू गो आउट, वेयर यू एक्सप्लोर, वेयर यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, वेयर यू डू इंटर्नशिप। तो इससे आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल का आपका होना चाहिए, 50% होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी के, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। कई सारे कॉलेजेस में उनको एक एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड रहता है, देन इंटरव्यू होता है और एडमिशन हो जाता है। अगर हम टॉप कॉलेजेस हटा दें जो एमबीए फैशन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नोन है, बाकी सारे कॉलेजेस में बहुत ईजिली एडमिशन हो जाता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन। आई थिंक एडमिशन प्रोसेस में सारे एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप चैट, पीआई एंड देन यू आर गेट टू गो, ये सारे एग्जाम्स होते हैं एमबीए के लिए। एंट्रेंस एग्जाम, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है, वैसे तो सारी अगर आप स्ट्रीम्स को ओपन करके देखेंगे तो यही चीज़ें होंगी।
यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे एनालिटिकल स्किल्स, राइट, फैशन का सेंस, फैशन इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ करंट ट्रेंड्स डेवलपमेंट इन दी सेक्टर, ये विच इज़ रिलेटेड टू फैशन मैनेजमेंट, ये स्किल्स होनी चाहिए। देन उसके बाद रिसर्च स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन प्रैक्टिसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमर्शियल फ्रेमवर्क्स, ये कहीं ना कहीं स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है इस स्ट्रीम के लिए। एम्प्लॉयमेंट एरियाज, मीडिया हाउसेज, टेक्सटाइल मिल्स, ज्वेलरी फार्म्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, देन गारमेंट स्टोर्स, लेदर कंपनीज, ये सभी हायर कर रही होती हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो आप अगर MBA करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, यू हैव ऑप्शन कि आप इवन अपना खुद का भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, यू नो आई राइट फ्रॉम यू नो आप कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल पे काम कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ें। MBA फैशन मैनेजमेंट पे कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लग रहा है तो आप यू कैन इवन गो फॉर PhD, और नहीं जाना है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जितनी भी फैशन इंडस्ट्रीज है, जैसे हमने इससे पहले जो एरियाज डिस्कस किए उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। कैंडिडेट गोइंग टू PhD नीड टू सबमिट अ रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इट इंक्रीजेस द चांसेस टू गेट एडमिशन। इट यूजुअली टेक्स 3 to 5 years to complete PhD in India, while the duration of a PhD course abroad can be 4 to 7 years, right? उसके बाद अगर हम पोजीशंस की बात करें तो आप मार्केटिंग मैनेजर 7 लाख का एवरेज पैकेज है, ब्रांड मैनेजर 10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, विजुअल मर्चेंडाइजर 4 लाख का एवरेज पैकेज है, एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर 6.57 लाख का एवरेज पैकेज है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव 3 लाख का पैकेज है, पैरल मर्चेंडाइजर 5 to 6 लाख का पैकेज है, डिजाइन मैनेजर 11-12 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस जान सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटर्स में टिफनी, रिलायंस रिटेल, Zen and Design, Lintus, Lifestyle, Godrej Interior, Body Shop, Spencer's, Levi's, Shoppers Stop, Fab India, ये सारी कंपनीज रिक्रूट करती हैं। देन इसके साथ साथ स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ है, फैशन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ काफ़ी बड़ी है, राइट, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं डेली हमारी नीड में रिक्वायर्ड रहती हैं, राइट। तो राइट फ्रॉम अ बिग ब्रांड टू अ ब्रांड जो कि कहीं ना कहीं एवरेज मिडिल क्लास को केटर कर रहा है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, राइट। तो आपके पास कहीं ना कहीं आप MBA करते ही क्यों हो, टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी में आप कई सारी प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे आप डिज़ाइन मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर, अपैरल मर्चेंडाइजर, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स पे काम कर सकते हैं। कॉलेजेस जानने के लिए आप चाहो तो नीचे का फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं कि आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट करें। कुछ FAQs है, इज देयर एनी डिमांड फॉर फैशन मैनेजमेंट? येस देयर इज डिमांड, बिकॉज लोग कम हैं एंड ऑल दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर दीज क्रिएटिव एंड दस फैशनिस्टा काइंड ऑफ पीपल। हाउ डू आई स्टार्ट माई करियर विद द फैशन इंडस्ट्री? पहले UG करो, राइट। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में काम करना है तो MBA कर सकते हो एंड देन उसके बाद अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। इस फैशन मैनेजमेंट अ गुड करियर टू परस्यू? अगर आपको इंटरेस्ट है देन इट्स अ गुड करियर, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है देन इट्स really doesn't make sense to go for it. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.